आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसकी कहानी में टैलेंट, मिस्ट्री और ट्रेजेडी सब कुछ है। नाम है निकोला टेस्ला। आजकल इंटरनेट पर देखें तो टेस्ला किसी देवता से कम नहीं है। लोग कहते हैं वो एक ऐसा जीनियस था जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। पर क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी में कुछ और भी पेच हैं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। टेस्ला की कहानी शुरू से ही बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ऑस्ट्रियन एम्पायर में पैदा हुए और बचपन से ही कमाल के थे। कहते हैं कि मैथ्स उनके लिए पोएट्री जैसी थी। सोचिए, उन्होंने 4 साल की हाई स्कूल की पढ़ाई सिर्फ 3 साल में खत्म कर दी और फिर टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते करते बड़े बड़े सपने लेकर वो पहुंच गए अमेरिका। और कहाँ? सीधे थॉमस एडिसन के पास। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी का वो पहला चैप्टर, जहां टेस्ला की टक्कर होती है उस जमाने के सबसे बड़े दिग्गज थॉमस एडिसन से। अब इन दोनों जीनियस के बीच टकराव की वजह क्या थी? एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ी चीज, बिजली। एडिसन कहते थे डायरेक्ट करंट यानी डीसी ही बेस्ट है, सेफ है, लेकिन लंबी दूरी तक बिजली भेजने में इसका दम निकल जाता था। दूसरी तरफ थे टेस्ला, जिनका विजन था ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, एक ऐसी पावर जो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सकती थी। तो ये लड़ाई सिर्फ तारों की नहीं थी, ये भविष्य को देखने के दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई थी। और ये टकराव पर्सनल तब हो गया जब एक मशहूर कहानी के मुताबिक एडिसन ने टेस्ला से $50,000 के बोनस का वादा किया। ये रकम उस जमाने में बहुत बड़ी थी। पर जब टेस्ला ने काम पूरा कर दिया तो एडिसन ने इसे अमेरिकन ह्यूमर यानी एक मजाक कह के टाल दिया। बस यही वो पल था जब टेस्ला ने फैसला कर लिया कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और टेस्ला का वो रास्ता उन्हें सीधे ले गया वॉर ऑफ करंट्स में, बिजली की दुनिया का एक ऐसा महायुद्ध जो टेस्ला की जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर बनने वाला था। इस जंग में टेस्ला का सबसे बड़ा हथियार था उनका एक जबरदस्त आविष्कार, एसी इंडक्शन मोटर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर समझिए कि ये एक ऐसा डिजाइन था जो बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट था। इसमें कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं थे जो घिस जाएं या चिंगारी पैदा करें। मतलब कम मेंटेनेंस और ज्यादा भरोसा। ये एसी पावर सिस्टम का, कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल था। देखिए, टेस्ला के पास आइडिया तो कमाल का था, पर सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलता, पैसा भी चाहिए होता है। और यही एंट्री होती है जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की। वेस्टिंगहाउस एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। उन्होंने एसी में वो पोटेंशियल देखा जो एडिसन नहीं देख पाए, और उन्होंने टेस्ला के इस आइडिया पर एक बहुत बड़ा दांव खेला। और ये दांव कोई छोटा मोटा नहीं था। टेस्ला को $60,000 कैश, कंपनी में स्टॉक और बिकने वाली हर मोटर पर रॉयल्टी मिली। रातों रात टेस्ला एक अमीर आदमी बन गए। ये एक तरह से ऐलान था कि बिजली की दुनिया में एक नया बादशाह आ गया है। इस वॉर ऑफ करंट्स का फिनाले हुआ 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में। सोचिए, एक तरफ एडिसन का डीसी सिस्टम और दूसरी तरफ वेस्टिंगहाउस और टेस्ला का एसी सिस्टम। और जीत किसकी हुई? वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने पूरे मेले को एसी से जगमगा दिया। ये पूरी दुनिया के सामने एडिसन की डीसी पर एक जबरदस्त जीत थी। तो एसी की जंग जीतने के बाद टेस्ला रुक सकते थे, पर वो टेस्ला थे। अपनी कामयाबी के शिखर पर बैठकर वो एक और भी बड़े और भी जबरदस्त सपने की तरफ बढ़ चले। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सब कुछ वायरलेस हो। और इस सपने के सेंटर में थी एक चीज, टेस्ला कॉइल। आज भी यह नाम सुनते ही दिमाग में बिजली की कड़क और रहस्य की तस्वीरें आती हैं, है ना? ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर था जो बिजली का वोल्टेज इतना बढ़ा सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यही उनके वायरलेस दुनिया के सपने की चाबी थी। एक ऐसी दुनिया जहां बिजली और जानकारी हवा में तैरती, बिना किसी तार के। टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक परफेक्ट शोमैन थे। उनकी लैब किसी जादूगर के अड्डे से कम नहीं थी। वो स्टेज पर खड़े होकर बिना तार के बल्ब जला देते थे। 1898 में उन्होंने दुनिया की पहली रिमोट कंट्रोल नाव चलाई। और ये सब वो करते थे मार्क ट्वेन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने। वो सच में एक मैजिशियन थे। और उनकी सोच की कोई लिमिट नहीं थी। वो सिर्फ रेडियो सिग्नल की बात नहीं कर रहे थे, वो असल में बिजली पावर को ही पूरी दुनिया में बिना तार के भेजना चाहते थे। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सपना था जो उस जमाने की साइंस से दशकों नहीं, शायद सदियों आगे था। और यही बहुत बड़ा सपना उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट और उनकी सबसे बड़ी नाकामी की तरफ ले गया।
उस प्रोजेक्ट का नाम था वार्डनक्लिफ टावर। ये टेस्ला के सारे सपनों का निचोड़ था। लॉन्ग आइलैंड पर एक विशाल टावर खड़ा किया जा रहा था, जिसका मकसद था पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर भेजना। ये उनका मैग्नम ओपस, उनकी सबसे महान कृति बनने वाली थी। शुरू में तो सब ठीक था। उस दौर के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। मॉर्गन ने $150,000 इन्वेस्ट किए, जो दिखाता है कि लोगों को टेस्ला के इस आइडिया पर कितना भरोसा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। दिसंबर 1901 में एक और आविष्कारक गुग्लिएल्मो मार्कोनी अटलांटिक के पार एक छोटा सा रेडियो सिग्नल भेजने में कामयाब हो गया। मार्कोनी का तरीका बहुत सिंपल था, पर उसने काम कर दिखाया। और बस इसी एक कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। निवेशकों को लगा कि टेस्ला का सपना बहुत बड़ा और बहुत खर्चीला है। जेपी मॉर्गन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वार्डनक्लिफ के लिए पैसा आना बंद हो गया। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना उनकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया, और इसके साथ ही वो खुद भी टूट गए। जो आदमी कभी दुनिया को रोशन करने चला था, वो अब भारी कर्ज में डूब चुका था। हालत ये थी कि वो महंगे वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में रह रहे थे, पर बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। यहां से उनके पतन की शुरुआत हुई। अब हम आते हैं टेस्ला की जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर। ये एक ऐसा दौर था जिसमें गरीबी थी, कुछ अजीब आदतें थीं, और फिर मौत के बाद मिली एक नई पहचान। अपने आखिरी सालों में टेस्ला मेनस्ट्रीम साइंस से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। वो हर साल अपने जन्मदिन पर प्रेस को बुलाते और बड़े बड़े अजीब दावे करते, जैसे कि उन्होंने एक डेथ रे बना ली है, या एक ऐसी मशीन जो भूकंप ला सकती है। यहाँ तक कि वो कहते थे कि वो इंसानी विचारों की तस्वीर खींच सकते हैं। ये साफ था कि वो जीनियस अब हकीकत की दुनिया से कहीं दूर जा चुका था। उनका अंत बहुत दुखद था। वो एक होटल से दूसरे होटल भटकते रहते, पीछे कर्ज छोड़ते जाते। उनका ज्यादातर वक्त न्यूयॉर्क के पार्कों में कबूतरों को दाना खिलाते हुए बीतता था। और फिर 1943 में 86 साल की उम्र में वो एक होटल के कमरे में अकेले गरीबी की हालत में मृत पाए गए। लेकिन टेस्ला की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अक्सर जीनियस लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना? उनकी मौत के कई सालों बाद दुनिया को उनकी असली कीमत समझ आई। 1960 में साइंटिफिक कम्युनिटी ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम टेस्ला रखकर उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिया। इस एक कदम ने उनका नाम साइंस की किताबों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सवाल फिर वही है, निकोला टेस्ला कौन थे? एक ऐसा विजनरी जो अपने वक्त से बहुत आगे था, या एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसके सपने उसकी हकीकत से भी बड़े हो गए हों? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है, और शायद यही पहेली है जो आज भी निकोला टेस्ला को इतना फैसिनेटिंग बनाती है।